ताइवान को लेकर के चीन और जापान के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन अगर ताइवान पर किसी तरह का भी एक्शन लेता है तो जापान भी सैन्य विकल्प पर विचार कर सकता है। जापान के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चीन ने कहा, जापान अगर ताइवान के मामले में उलझा तो फिर वो जो है वापस नहीं हट सकेगा। इस बीच चीन ने जापान में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी है। सर, चीन और जापान में जो टकराव देखने को मिल रहा है, क्या बड़ी वजह इसके सामने दिखाई दे रही है आपको? ये एक बड़ा चिंताजनक घटनाक्रम है। जब हमें लग रहा था कि भू राजनीतिक तनाव धीमे धीमे शांत हो रहे हैं, इसराइल के साथ के गाजा प्लान को लेकर यूनाइटेड नेशंस में वोट भी हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव तो है लेकिन कई कारणों से, आर्थिक कारणों से ठंडा पड़ रहा है, तब हमें ताइवान पर चीन और जापान के बीच टकराव होता दिख रहा है, जो लंबे समय बाद है। चीन और जापान के बीच में इस तरीके का तनाव पिछले एक दो दशक में नहीं देखा गया, क्योंकि जापान ने अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की थी ताइवान के मामले से। ताइवान में अमेरिका और चीन के बीच में तो टकराव होने की संभावना बनती दिख रही थी और दिखी भी थी। बाइडेन के दौर में तो टकराव के करीब की परिस्थितियां पहुंच गई थी। लेकिन जो नई प्रधानमंत्री आई हैं जापान की, साने ताकाची, उन्होंने अपने ताजे बयानों से एक आक्रामक रुख जापान के प्रति दिखाया है। वो शिंजो आबे की शागिर्द हैं और उनको जापान की राजनीति में चाइना हॉक माना जाता है। उन्होंने कहा कि जापान ताइवान पर हमला होने की स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। जापान को आमतौर पर मिलिट्री न्यूट्रल कंट्री के तौर पर देखा जाता है, खासतौर पर इस तरीके के एशिया के विवादों में। जापान के पीएम के बयान पर बीजिंग की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है और यह कहा गया है, और उस पर तुरंत आर्थिक और कूटनीतिक असर तेज हो गया है। बीजिंग ने कहा है कि ये जापान कभी ये गलती नहीं करे, और ये कहा उन्होंने कि ताकाची की टिप्पणी जो है बीजिंग के लिए रेड लाइन का उल्लंघन है। बीजिंग ने अपने रिश्तों में जापान के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। चूंकि ऐतिहासिक शत्रुता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़ी शत्रुता रही थी, समुद्री सीमा विवाद आज भी होते रहते हैं, इसलिए माना जाता है कि चीन और जापान एक दूसरे के प्रति शांति बनाए रख सकते हैं। चूंकि जापान की अमेरिका के साथ निकटता है, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं साना ताकाची की ये जो रुख है, इसमें अमेरिका भी पीछे हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि इस नई सरकार के नेतृत्व में जापान नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। जापान अपने को सैन्य के तौर पर भी, ताकत के तौर पर भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो चीन के लिए खतरे के तौर पर देखी जा रही है। ये एक फ्लैश पॉइंट है जो आने वाले दिनों में थोड़ा बड़ा होकर बढ़ सकता है।